सार्फिन बिजली के मीटर की खुद तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। इसकी बुनियाद पर उनका बिल जारी किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपना मीटर अपनी रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है, सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय कर दी। वजारत कानून इंसाफ के नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर ने सीनियरिटी की मंजूरी सुप्रीम कोर्ट के 19 जून के फैसले की रोशनी में दी। जस्टिस सरफराज रोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस सरफराज रोगर और दीगर 2 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला मुस्तकिल बुनियादों पर किया गया है। सवात के सियाहती मुकाम फजलगंज बाईपास पर रेलवे में बह जाने वाली एक और लाश निकाल ली गई। अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी। एक लापता बच्चे की तलाश जारी। डस्का के एक ही खानदान के 17 अफराद लहरों की जद में आए, 7 बाहिफाजत घर पहुंच गए। जोब में मुल्तान की फैमिली को सैर तफरी का शौक मौत के वादी में ले गया। सैलाबी रेले में बह जाने वाली 3 बहनों और नन्ही भांजी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पंजाब असम्बली का इजलास बुलाना अपोजिशन के लिए ख्वाब बन गया। 26 अरकान की मअतली के बाद अपोजिशन मुश्किल में फंस गई। ऐवान में अपोजिशन अरकान की तादाद तो नासी रह गई। अपोजिशन का असम्बली इजलास बुलाने के लिए रिक्वेजिशन देने का इख्तियार खत्म। इजलास बुलाने के लिए कम अज कम 93 अरकान के दस्तखत जरूरी है। सानिया सवात पर अल्फाज नहीं मिलते जो बयान किए जा सके। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ के लवाहिकीन से ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये रेस्क्यू का ब्रेक डाउन है। रेस्क्यू वाले खाली हाथ आए थे। मुतासरा खानदान पर क़यामत टूट पड़ी। पता नहीं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर क़यामत टूटी है कि नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों के बायस दरिया बिफरने लगे। मियांवाली के करीब दरिया सिंध में पानी के बहाव में इजाफा। चश्मा बैराज के तमाम गेट खोल दिए गए। पानी की आमद 2,22,200 क्यूसेक जबकि अखराज 2,10,000 क्यूसेक। चश्मा बैराज में पानी का लेवल 647 फीट है। मुलहका तमाम झीलें भी पानी से भर गईं। ग्लेशियर्स पिघलने से सैलाबी सूरत हाल का खतरा। कराची में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बहक और 7 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक लियारी मूसा लेन में इमारत की छत गिरने से बाप और बेटी जाँ बहक, जबकि हादसे में खातून और बच्चों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। मंजूर कॉलोनी में छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। करंट लगने से 2 अफराद जाँ बहक। लाहौर में बारिश के बाद छत गिरने से खातून और शीरख्वार बच्ची जाँ बहक। PDMA ने पंजाब में मानसून की बारिशों के आदाद शुमार जारी कर दिए। सबसे ज्यादा बारिश लाहौर एयरपोर्ट पर 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 4 कीमती जानें ज़ाया हो गई। 2 अफराद जख्मी। डेरा बुगटी, सिब्बी, मस्तोंग, किल्लात और थलविंदर। मूसा खेल में बारिश। योग, मूसा खेल और हन्नाई में सैलाबी रैले। हन्नाई की नदी में फंसे अफराद को बचा लिया गया। दहशतगर्दों सहूलतकारों को हर सूरत पकड़ेंगे। किसी बेगुनाह पाकिस्तानी का खून रायगा नहीं जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर का दौरा। बन्नू गैरिजन में शोहदा की नमाज जनाजा में शिरकत। जख्मियों की आदत भी की। जवानों के हौसलों की तारीफ। बहादुर कौम को कोई दुश्मन शिकस्त नहीं दे सकता। जाबाज सपूतों का जज्बा हमारे लिए बाइस से फख्र है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का CMH बन्नू का दौरा। शुमाली वजीरिस्तान हमले में जख्मी जवानों की अयादत की। जख्मी जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अज़्म मजीद मजबूत हुआ। कौम वतन अजीज के जवानों के साथ। नायब वजीर आजम इसहाक डार से तुर्क वजीर खारजा हक्कान फिदान का टेलीफोनिक राब्ता। 2 तरफा तल्लुकात और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आसियान रीजनल फोरम के आइंदा इजलास पर मुशावरत। आलमी फोरम पर मुश्तरका मौक़िफ़ पर इत्तेफाक। इजलास 10 और 11 जुलाई को मलेशिया में होगा। जनूबी वजीरिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके। बारखान में ज़लज़ले की शिद्दत 5.3 और गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मूसा खेल में मकानात गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक ज़लज़ले से 21 मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 5 घरों को जज़वी नुकसान पहुंचा।
बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। I throw his clothes from window. They didn't fall, but they still in window. He get angry. He come. He slap me and he go for his thing. His father he come and he see me. I slap him, so he slap me also from back. मोहब्बत की शादी फिर तलाक। ट्यूनिस से आई लड़की को इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया। सिंधा ने 29 नवंबर को लियारी के नौजवान आमिर से मोहब्बत की शादी की थी। शादी के चंद माह बाद ही तलखियां पैदा हुई और तलाक हो गई। 28 नवंबर 2024 को कराची पहुंची थी। IAEA सरबराह राफेल ग्रॉसी पर ईरानी एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी आई। वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा, मुमकिन है राफेल ग्रॉसी का दौरा बदनीयती पर मबनी हो। ईरान अपने मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी इक़दाम का इख्तियार रखता है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने ग्रॉसी को इजराइल का मुहाफ़िज़ और गुलाम करार दिया। इस्फहान में ईरानी एटमी तनसीबात पर हमले में बंकर बस्टर बम इस्तेमाल नहीं किए गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनरल डीन कैन ने अमरीकी सेनेटर्स को बताया, इस्फहान की एटमी तनसीब में 60% अफसुर्दा यूरेनियम मौजूद था। बंकर बस्टर बम मौसर नहीं हो सकते थे। इस्फहान को अमरीकी आबदोज से दागे गए टोमाहॉक मिसाइल से निशाना बनाया गया। गजा में इजरायली फौज की वहशियाना बमबारी जारी है। हमास रहनुमा समेत 81 फलस्तीनी शहीद। इजराइल ने मोहम्मद ईसा को 7 अक्टूबर के हमलों का मास्टरमाइंड करार दिया। गजा में जाफा स्कूल के करीब हमले में 5 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद। शोधा की मजमूई तादाद 56,412 हो गई। 1,33,056 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। एशिया कप 2025 के रिकॉर्ड पर गैर यकीनी के बादल छटने लगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक इवेंट को सितंबर में करवाने की तैयारियां शुरू। शेड्यूल जुलाई के पहले हफ्ते में जारी होगा। पाकिस्तान और भारत समेत 6 टीमें हिस्सा लेंगी। पाक भारत कशीदगी के बायस इनेकाद UAE में होने का इम्कान। इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत भी हो सकता है। ब्रिज टाउन टेस्ट में थर्ड एम्पायर के फैसलों पर तनकीद। ICC ने वेस्ट इंडीज के हेड कोच डैरेन सेमी पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद कर दिया। सेमी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मैच में एम्पायरिंग के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इजराइल में आवाम की एक बार फिर बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। तल अवीव की सड़कों पर हजारों अफराद का नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की यरगमालियों की रिहाई में नाकामी पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से गजा में जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी सदर इजरायली वजीर आजम की हिमायत में फिर बोर पड़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान में कहा कि इजराइल में नेतन्याहू के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो खौफनाक है। नेतन्याहू यरगमालियों की बाजियाबी के लिए हमास से डील की कोशिश में है। ईरान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ कामयाबियां हासिल की। ये कैसे मुमकिन है कि ऐसा वजीर आजम सारा दिन अदालत के कमरे में गुजारे? अमरीका इस अदालती कार्रवाई को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा। बरतानिया के सालाना मौसीकी के मेले ग्लासटनबरी फेस्टिवल में गुलकारों ने फलस्तीन की हिमायत और इजराइल मुखालिफ नारे लगाए। नी कैब बैंड अपनी आमदनी में कमी पर तैयार। रुकन ने कहा कि फलस्तीन के मामले पर हम आवाज बुलंद करेंगे तो दूसरे म्यूजिक ग्रुप्स भी आवाज उठाएंगे। एलॉन मस्क की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर तनकीद। बिल को पागलपन और तबाहकुन करार दे दिया। कहा, एक्स पर बयान, अमरीका में लाखों मुलाजमतें खत्म हो जाएंगी, सनतों को शदीद नुकसान पहुंचेगा। अमरीकी सेनेट में भी सदर ट्रंप के इस बिल को सख्त मुखालिफत का सामना है। बिल में दिफाई अखराजात में इजाफे और फलाई स्कीमों की फंडिंग में कटौतियां तजवीज़ की गई हैं। सर्बिया में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। दारुल हुकूमत में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। मुजाहिरीन ने पुलिस पर आग के गोले बरसा दिए। पुलिस ने मुजाहिरीन पर मिर्चों का स्प्रे किया। कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। अपोजिशन का सदर अलेक्जेंडर के 12 साल दौरे इक़्तिदार के खात्मे और कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालबा। सदर की दूसरी मुद्दत सदारत साल 2027 में खत्म होगी।
मगरबी अफ्रीका के मुल्क टोगो में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे तीसरे रोज भी जारी। मुजाहरीन का दारुल हुकूमत लोम में जलाओ घिराव, सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी। पुलिस की मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग, लाठी चार्ज। अपोजिशन का सदर फावरे से इस्तीफे का मुतालबा। फावरे खानदान 1967 से मुल्क पर हुकूमत कर रहा है। भारतीय रियासत उड़ीसा में रथ यात्रा मेले में भगदड़ मच गई। एक खातून समेत 3 अफराद लोगों के कदमों तले कुचलकर हलाक हो गए। वेनेजुएला में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। सैलाब से मुल्क में 25 पुल तबाह हो गए। 125 से ज्यादा घरों को खतरनाक हद तक नुकसान पहुंचा। 8,400 अफराद को महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करना पड़ी। सैलाब से फसलों को भी शदीद नुकसान। आबी रेलों से मैनेडा के पहाड़ी इलाके में कायम तफरीही पार्क भी तबाह हो गया। वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लेजेंड्स के दूसरे एडिशन का मेला जुलाई में इंग्लैंड में सजेगा। लेजेंडरी यूनुस खान पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे। टीम में मिसबाउल हक, शाहिद आफरीदी, सरफराज अहमद, कामरान अकमल, अब्दुल रज़ाक भी शामिल होंगे। पाकिस्तान टीम पहला मैच 18 जुलाई को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। भारत से मुकाबला 20 जुलाई को होगा।